नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मैथ्स डॉट एजुकेशन हब पे। और हम आपको पढ़ा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, जिसमें हमने लगभग चैप्टर कवर कर लिया है और कुछ आज कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में शायद ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है oogenesis। oogenesis ऐसी प्रोसेस जिसमें एग का फॉर्मेशन होता है फीमेल में एग का फॉर्मेशन ओवरी में होता है, यानी जो ओवम बनता है वो एक प्रोसेस से बनता है। उस प्रोसेस का नाम है मियोसिस। oogonia से मियोसिस के थ्रू ओवम का फॉर्मेशन oogenesis कहलाता है। इस प्रोसेस की बात करें तो यह प्रोसेस काफी पहले स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स में। फीमेल ना के अगर हम फीमेल फीटस कह लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यह प्रोसेस जो स्टार्ट होती है, यह प्रोसेस स्टार्ट होती है फीमेल फीटस जब मदर के वुम्ब में होती है, यानी मदर के कोख में होती है या मदर के बच्चेदानी में होती है। तब यह प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है एक फीमेल में, फीमेल की ओवरी में। मीन्स अगर हम कह लें हम अगर बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल में होती है, ह्यूमन मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के टाइम, यानी किशोरावस्था में स्टार्ट होती है, जब कुछ हार्मोन एक्सेस अमाउंट में रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि जीएनआरएच रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, और जीएनआरएच वर्क करता है पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी दो टाइप की हार्मोन रिलीज करती है, एलएच और एफएसएच। एलएच जाके लेडिक पे वर्क करता है और लेडिक वर्क करता है स्पर्मेटोगोनियम पे, और वो स्पर्मेटोगोनियम स्पर्म में बदल जाता है। ठीक है, वही हम बात करें फीमेल में, तो फीमेल में 0 एज होती है फीमेल की, तब से oogenesis स्टार्ट हो जाता है, मगर बीच में स्टॉप भी किया जाता है। प्यूबर्टी जब आती है तब वो कुछ प्रोसेस उसकी कंप्लीट होती है, यानी कुछ oogenesis की प्रोसेस, अंड बनाने की प्रोसेस जो है वो जब फीमेल फीटस जो है, फीटस का मतलब जब गेस्टेशन पीरियड में फीमेल फीटस पहुंच चुका है। यहां पे अगर देखें हम, ठीक है, एक कोई फीमेल जो कि अब क्या है गेस्टेशन पीरियड में है या फिर प्रेगनेंसी के दौर पे है, प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है, उसका जो यूटेरस है 3 लाइन से कवर होता है। इनर जो मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं इंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो ये रही इंडोमेट्रियम। इस इंडोमेट्रियम में क्या है? बेबी जो है इस इंडोमेट्रियम में बेबी जो है इम्प्लांट हो चुका है, धस चुका है। इम्प्लांट होने के बाद भी कुछ दिन हो चुके हैं, यानी लगभग 10 वीक। गेस्टेशन होने के बाद 10 वीक लगभग जो होते हैं, उस टाइम को हम कहते हैं, हम फीटस। यानी स्पर्म और ओवम फ्यूज हुआ, जाइगोट बनाया, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद फीटस बना। फीटस ये बेबी में आगे कन्वर्ट हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। ठीक है, तो अभी इसको फीटस कहेंगे। और फीटस जो है वो एक ट्यूब से अटैच होता है, जिसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। एक कॉर्ड से अटैच होता है, जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। तो मान लेते हैं ये क्या है, फीटस जो है ये फीमेल है। ये फीटस जो है वो फीमेल है, मेल फीटस नहीं, फीमेल फीटस है। तो उसकी जो ओवरी है, ये ओवरी नहीं, ठीक है, इसकी जो ओवरी है, इन ओवरीज में oogenesis स्टार्ट हो जाएगी। यानी अभी ये पार्चुरेट भी नहीं हुआ है, ये अभी कहां है? ये मदर के वूम्ब में है अभी। ठीक है, कहां है? मदर के वूम्ब में है। ठीक है, और मदर के वूम्ब में अंदर ही क्या स्टार्ट हो चुका है? oogenesis स्टार्ट हो चुका है। यानी अभी ये इस दुनिया पे नहीं आई ये फीमेल। ठीक है, और अभी ये फीमेल सही से अभी बनी भी नहीं है, फीटस की फॉर्म में है। यानी गेस्टेशन पीरियड के लगभग 10 वीक हुए हैं। अभी गेस्टेशन पीरियड लगभग 9 मंथ का होता है, उसमें अभी कितना टाइम हुआ है? 10 वीक। 10 वीक के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होती है गेस्टेशन में, उसको हम फीटस कहते हैं। इम्प्लांटेशन होने के बाद 10 वीक जब हो जाते हैं, उस 10 वीक के बाद हम बोलते हैं फीटस। क्लियर है? तो अभी फीटस फॉर्म में है फीमेल, और उसमें जो ओवरी हैं, उन ओवरीज में क्या है? आगे की प्रोसेस oogenesis स्टार्ट हो चुकी है। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत लेट स्टार्ट होता है एज कंपेयर टू oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। वहीं हम बात करें तो oogenesis की, तो ये बिफोर द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है, प्यूबर्टी से भी पहले स्टार्ट हो जाता है, और अभी पार्चुरेशन भी नहीं हुआ उससे पहले ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो oogenesis में हम अगर इसकी ओवरी बाहर निकाल के हम इसको क्या करें? इनलार्ज करें,
तो आपको ओवरी में पता होगा दो पार्ट होते हैं, एक मेड्यूला, ये मेड्यूला रीजन है, एक मेड्यूला, और दूसरे को बोलते हैं, ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो पूरा अंदर का जो स्ट्रक्चर है, यानी मेडुला को मिलाकर कॉर्टेक्स, दोनों ये दोनों जहां पड़े हैं मेडुला कॉर्टेक्स, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा या ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन मेडुला, ओवेरियन कॉर्टेक्स, ओवेरियन स्ट्रोमा। पूरे इस डायग्राम को जो अंदर दिख रहा है जो साइटोप्लाज्म, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा में दो रीजन पाए जाते हैं, एक मेडुला जो कि अंदर की ओर है, इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह पाई जाती हैं, और बाहर की ओर जो है वो कॉर्टेक्स होता है जिसमें फॉलिकल्स पाई जाती हैं जब प्यूबर्टी के टाइम फीमेल आती है। अभी क्या है, यहाँ पे सिर्फ जर्म सेल पड़ी हुई हैं, उन जर्म सेल को कहेंगे। जर्म सेल का मतलब जो आगे कुछ जनरेट करेंगे, कुछ बनाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, उसको कहते हैं जर्म सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जर्म सेल पड़ी हैं, ये जर्म सेल है। ठीक है, इन जर्म सेल को कहेंगे oogonia। क्या कहेंगे? oogonia। क्लियर है बात? इन oogonia का जो प्लॉइडी है, इनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो जैसे कि फीमेल में जो हैंड है, हैंड में जो सेल है उनका भी 46 क्रोमोसोम है, और फीमेल की जो ओवरी है उसके अंदर जो oogonia उनका भी 46 क्रोमोसोम नंबर है। रीजन की अभी मियोसिस नहीं हुई इनमें। अगर मियोसिस हो जाती तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता। इस वजह से पूरी बॉडी जो है ह्यूमन की वो डिप्लॉयड ही होती है जब तक कि किसी भी सेल में मियोसिस ना कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, अभी भी 2n है, यानी डिप्लॉयड है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के 2 सेट पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब oogonia क्या है बेटा, स्टार्ट कर देगी प्रोसेस। यानी अभी फीमेल कहां है, फीमेल अभी फीटस फॉर्म में है और मदर के यूटेरस में पड़ी हुई है, डेवलप कर रही है खुद को अभी, और तभी oogenesis स्टार्ट कर रही है। oogonia से ओवम का फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू होना oogenesis कहलाता है। तो अभी क्या है, oogonia आप सोचेगी तब तक, जब तक हम फीमेल फीटस के फॉर्म में हैं और मदर के वोम में पड़े हैं, तब तक कुछ वर्क ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो वर्क क्या है, पहले अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएंगे ताकि आने वाले टाइम में ये oogonia खत्म ना हो जाए। खत्म होने से क्या होगा, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आएगी मगर ओवम रिलीज नहीं होगा। ठीक है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाएगी और जो एग रिलीज होना है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि oogonia ही ओवम बनाएगी और ओवम ही ओव्यूलेशन के टाइम रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। ठीक है, और ओव्यूलेशन होगा नहीं यानी ओवम बनेगा नहीं, ग्रेफिन फॉलिकल से oogonia है नहीं, यानी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं बनेंगे। इसका मतलब इंडोमेट्रियम भी थिक नहीं हुआ करेगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बंद होती है वो 40 से 45 की एज में फीमेल में बंद होती है, 40 से 45 की एज में, इस गेप में बंद होती है। 40 से 45 की एज में फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको कहते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। तो oogonia क्या स्टार्ट करेगी, oogonia स्टार्ट माइटोसिस। क्या स्टार्ट कर देगी? माइटोसिस। कॉर्टेक्स रीजन में oogonia पाई जा रही है जो कि डिप्लॉयड है, ये क्या कर देंगे, स्टार्ट माइटोसिस स्टार्ट कर देंगे। माइटोसिस से बहुत से सेल बना लेंगे, मिलियंस ऑफ सेल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? मिलियंस ऑफ सेल बना लेंगे, कई मिलियंस सेल बना लेंगे oogonia से। अब इन सेल्स को हम कह देंगे, अब इन सेल्स को हम कह देंगे, इन सेल्स को हम कह देंगे प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। ठीक है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुई थी तो उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था, वैसे ही oogonia में माइटोसिस होगी जिससे कि प्राइमरी oocyte बनेगा। प्राइमरी oocyte में माइटोसिस होने की वजह से क्रोमोसोम नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जो प्लॉइडी पहले था, उसका जो क्रोमोसोम नंबर पहले था वही अब भी रहेगा। इस वजह से ये भी क्या रहेगा, 2n रहेगा। ठीक है, अब क्या है बेटा, ये सोचेगी कि पूरी माइटोसिस और पूरी मियोसिस कंप्लीट ही कर ली जाए, एग बना ही लिया जाए। ठीक है, यानी नेचर के खिलाफ जा रही है। प्यूबर्टी के टाइम हर कोई क्या कर रहा है, गैमेटोजेनेसिस कर रहा है प्यूबर्टी के टाइम, मगर फीमेल थोड़ा एडवांस हो गई। यहाँ पे फीमेल जो फीटस है वो एडवांस हो गया, वो सोच रहा है कि हम यहाँ पे पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक सेल जो है, अगर एक सेल कंसीडर कर लें यहाँ पे, उसमें क्या है, सपोज मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा, इसमें स्टार्ट हो जाएगा मियोसिस, इसमें स्टार्ट हो जाएगा मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट में स्टार्ट, फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो होगा, मगर प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ये प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा, तो उसमें हमारे पास एम फेज होता है, G1 होता है, S होता है, G2 होता है। एम फेज जो होता है ये डिवीजन फेज,
डिवीजन फेज होता है, ठीक है, इसमें बंटवारा होता है क्रोमोसोम का। तो इसमें प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है, टीलोफेज होती है। इन चारों प्रोसेस से जब एक सेल गुजर जाती है तो उसका सेल का बंटवारा होता है, क्रोमोसोम का भी बंटवारा हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? तो प्रोफेज कंप्लीट नहीं कर पा रही तो सेल अब डबल नहीं हो पाएगी, यानी एक सेल से दो सेल, मियोसिस फर्स्ट से एक से दो सेल बनती हैं, यानी दो सेल नहीं बन पाएंगे क्योंकि प्रोफेज पे ही अटक गई। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज अभी बाकी था। क्लियर है? तो यहाँ पे ये क्या है, प्राइमरी oocyte की प्राइमरी oocyte ही रह गई। अभी भी क्या है, ये प्राइमरी oocyte है क्योंकि प्रोफेज में ही अरेस्ट हो गई। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज बाकी था। ये अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाती तो एक से दो सेल बन जाती, उसका क्रोमोसोम अलग हो जाता इस सेल का। ठीक है, तो अभी भी क्या है, डिप्लॉयड है। अभी भी क्या है, ये डिप्लॉयड है। अभी भी क्या है, ये डिप्लॉयड है। ये प्रोसेस कहां हो रही बेटा, ये प्रोसेस हो रही है यहां, यानी oogonia से क्या बने, प्राइमरी, बहुत से क्या बन गए, प्राइमरी oocyte बन गए, बहुत से प्राइमरी oocyte बन गए, मिलियंस ऑफ oocyte बन गए। ठीक है, प्राइमरी oocyte मिलियंस बन गए। अब ये जो रीजन दिख रहा है कॉर्टेक्स, ये ओवेरियन कॉर्टेक्स है। तो इसमें जो अदर सेल हैं प्राइमरी oocyte के अलावा, वो इनको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, इन सेल्स को कवर कर लेंगे ऐसे। इसको प्राइमरी oocyte को, ये जो अंदर पड़ी है बेटा, ये प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte है। क्या है, प्राइमरी oocyte है। तो प्राइमरी oocyte को बहुत से सेल कवर कर लेंगे। क्यों कवर कर लेंगे, क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट करने का रीजन है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है फॉर द फीमेल, आगे चल के इनसे ही एग बनेगा। ठीक है, तो इनको प्रोटेक्ट कर लेती है। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम को 4 लेयर से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, वही बात करें हम इम्ब्रियोसेक को भी दो लेयर से, इंटेगुमेंट से कवर किया जा रहा है। ठीक है, इम्ब्रियोसेक को भी, ठीक है, सीड को भी कवर किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे भी इसको कवर किया जाएगा, प्राइमरी oocyte को। अभी कहां ये प्रोसेस चल रही है, ये चल रही है प्रोसेस मदर के वूम्ब में। जब बेबी कहां है, मदर के वूम्ब में, कोख में है, उसकी ओवरी में ये प्रोसेस चल रही है। ओवरी में क्या क्या प्रोसेस हो गई है, oogonia में बहुत सी माइटोसिस हुई है, जिससे बहुत सी सेल्स बन गई हैं। इनको प्राइमरी oocyte कहते हैं। लगभग कितनी, 1 मिलियन या 1 मिलियन से ज्यादा। मगर ये प्राइमरी oocyte क्या ट्राई कर रही है, मियोसिस फर्स्ट। मगर मियोसिस फर्स्ट में कहां अरेस्ट हो रही है, प्रोफेज में। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जा रहे हैं, जिससे कि आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। अभी भी क्या है, ये प्राइमरी oocyte ही है, डिप्लॉयड है, 2n है। क्या है, 2n है। अब इनके ऊपर सेल की कवरिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सेल की कवरिंग बन जाएगी। ये रही सेल, कुछ सेल इन पे इनको कवर कर लेंगे, इनको कवर कर लेंगे। इन सेल्स को कहेंगे ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। इस पूरे स्ट्रक्चर को, यानी प्राइमरी oocyte पे जो सेल्स बनी है उनको ग्रेनुलोसा सेल कहेंगे, और ग्रेनुलोसा सेल प्लस प्राइमरी oocyte दोनों को मिलाकर कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल, या फिर प्राथमिक पुटक। इसको बोलेंगे हम प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल बेटा क्या है, कितनी है, लगभग जितने प्राइमरी oocyte है, उन सारे प्राइमरी oocyte को, मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocyte को क्या कर लिया जाएगा, कवर कर लिया जाएगा। किससे, ग्रेनुलोसा सेल से। ग्रेनुलोसा सेल कहां पाई जा रही है, कॉर्टेक्स में पाई जा रही है। ठीक है, और इनको कवर करने के बाद, जब तक ये कवर हो जाएंगे बेटा, कवर होने के बाद लगभग ये कितनी है, प्राइमरी फॉलिकल कितनी है, मिलियंस है, क्योंकि प्राइमरी oocyte भी मिलियंस है। उन्हीं प्राइमरी oocyte को क्या किया जाएगा, ग्रेनुलोसा सेल से कवर कर लिया जाएगा, जिनको अब प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे, जिनको पहले क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte अंदर पाया जा रहा है ग्रेनुलोसा सेल्स के, ग्रेनुलोसा सेल उनको कवर कर रही है। इसी बीच क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब है बेबी जो है डिलीवर हो जाएगा बाय द वेजाइनल बर्थ। ठीक है, या बर्थ कैनाल से जो है बेबी पार्चुरेट हो जाएगा। बर्थ कैनाल का मतलब सर्विक्स प्लस वेजाइना को मिला के बोलते हैं बर्थ कैनाल। बेबी पार्चुरेट हो जाएगा यहाँ से। पार्चुरेट होने के बाद एक टाइम आएगा जब बेबी में क्या आ जाएगी, प्यूबर्टी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, प्यूबर्टी आएगी। प्यूबर्टी कितने में आती है, लगभग फीमेल में 11 to 12 एज में। इस बीच पार्चुरेशन और प्यूबर्टी के बीच बेबी का क्या रहा होगा, फीमेल फीटस का, फीमेल बेबी का क्या रहा होगा, चाइल्डहुड रहा होगा, बचपन रहा होगा। ठीक है, इस चाइल्डहुड में यहां पे मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स थे,
उसमें से मिलियन में से कितने बचेंगे? 60 to 80 के प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे। प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे कहां? पर ओवरी में। पर ओवरी में 60 to 80 के प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे। कब? पार्चुरेशन प्यूबर्टी के बीच में क्या हो जाएगा? प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेजिया। क्लियर है? उसके बाद जब प्यूबर्टी आ गई है तो एक्सेस अमाउंट में फीमेल में क्या रिलीज होंगे? हार्मोन रिलीज होंगे। इसका जो हाइपोथैलेमस है, उस हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होगा। उस हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा? जीएनआरएच। तो आगे की हम चलते हैं, बात करते हैं। ये ओगोनिया था बेटा, ठीक है। ओगोनिया में क्या होती? माइटोसिस हुई थी। इधर देख लेते हैं। ओगोनिया क्या करेगी? मल्टीपल टाइम माइटोसिस करेगी। मल्टीपल टाइम माइटोसिस से क्या होगा? मिलियंस क्या बन जाएंगी? प्राइमरी oocyte बन जाएंगी। मिलियंस क्या बन जाएंगी? प्राइमरी oocyte बन जाएंगी। ठीक है, ये क्या है? प्राइमरी oocyte है। ये प्रोसेस कहां हो रही है? फीमेल फीटस के अंदर हो रही है। फीमेल कहां है? मदर के वूम्ब में है और फीटस फॉर्म में है। ठीक है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte माइटोसिस के थ्रू बना है तो इसका क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होगा। जितना मदर के पास उतना ही डॉटर के पास भी रहेगा। ठीक है, मिलियंस बन गई। कितनी? मिलियन। मिलियन प्राइमरी oocyte बन गई। ये मिलियन प्राइमरी oocyte में कुछ सेल क्या करेंगे? मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कर देंगे। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ और मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होने पे प्रोफेज फर्स्ट में ही वो रुक जाएगा। प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेज प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट होने की वजह से ये प्राइमरी फॉलिकल ही रह जाएगा। प्राइमरी फॉलिकल ही रह जाएगा। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल ही रह जाएगा। और इसमें यहां जो ओवरी है, इसके अंदर फीमेल फेटस में जो ओवरी पाई जा रही है, ओवरी में दो रीजन है, कॉर्टेक्स मेडुला। कॉर्टेक्स रीजन में जो प्राइमरी oocyte बनी है, प्राइमरी oocyte के ऊपर बहुत एक सेल की लेयर बन जाएगी जिनको ग्रेनुलोसा सेल कहेंगे। जिनको ग्रेनुलोसा सेल कहेंगे। तो इस पे एक कवरिंग बन जाएगी जिनको हम ग्रेनुलोसा सेल कहेंगे। ठीक है, इनको हम बोलेंगे ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनुलोसा सेल, इस वाले हम सेल को कहेंगे प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, क्योंकि मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ तो प्राइमरी oocyte ही रहेगा। बस एक सेल की लेयर बन जाएगी जिसको ग्रेनुलोसा सेल कहेंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल पर ये प्राइमरी फॉलिकल जब बन जाएगा उसके कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा? बेबी पार्चुरेट हो जाएगा, इस अर्थ पे आ जाएगा, इस दुनिया पे आ जाएगा, जन्म ले लेगा। ठीक है, तो ये पार्चुरेशन हो गया। क्या हो गया? पार्चुरेशन हो गया बेबी का। बेबी डिलीवर हो गया, बेबी इस अर्थ पे आ गया। पार्चुरेशन के बाद बेबी कहां पहुंच जाएगा? पार्चुरेशन के बाद बेबी 11 to 13 ईयर में लगभग प्यूबर्टी में पहुंच जाएगा। पार्चुरेशन और प्यूबर्टी के बीच जो टाइम है इसको चाइल्डहुड बोलेंगे, बचपन। और इसी टाइम जो मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocyte बने थे, मिलियन प्राइमरी oocyte बने थे, उन्हीं से प्राइमरी फॉलिकल भी बने थे। कितने? मिलियंस। उसमें से बचेंगे कितने पर ओवरी में? 60 to 80 के प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे। प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे कहां? पर ओवरी में। पर ओवरी में 60 to 80 के प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे पर ओवरी में। क्लियर है इतनी बात? ठीक। अब प्यूबर्टी आने पे क्या होता है? फीमेल में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे कि प्राइमरी फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होता है। तो देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या चेंज आ सकते हैं। जैसे ये ब्रेन है, सपोज फीमेल ब्रेन है। ठीक, ये हाइपोथैलेमस है। उसमें हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं। ये GnRH किस पे वर्क करता है? पिट्यूटरी पे वर्क करता है। पिट्यूटरी दो होती है बेटा, पिट्यूटरी पे वर्क करता है और पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करती हैं, LH एंड FSH। FSH के फुल फॉर्म ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है,
वही इसकी फुल फॉर्म है LH, और इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं ICSH। ठीक है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे वर्क करेगा? ओवरी पे। यहाँ पे जो प्राइमरी फॉलिकल हैं जिनको ग्रेनुलोसा सेल ने कवर किया है, ये प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte को कवर किसने किया? ग्रेनुलोसा सेल ने, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। इन प्राइमरी फॉलिकल पे वर्क कौन करेगा? FSH, और इनको किसमें चेंज कर देगा? सेकेंडरी फॉलिकल में। किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में। तो देखते हैं सेकेंडरी फॉलिकल कैसी होती है। ठीक है, तो ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये रहा प्राइमरी फॉलिकल, उसके अंदर प्राइमरी oocyte है, दिस इज द प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte है। इसका प्लॉइडी क्या है? 2N है। ये क्या है? 2N हेड। प्राइमरी फॉलिकल पे कुछ सेल भी पाई जाती है जिनको हम क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं। इन पे कुछ सेल भी पाए जाते हैं जिनको ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं ग्रेनुलोसा, इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। तो ये रहा प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब प्राइमरी फॉलिकल किसमें चेंज हो जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल में। किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो जाएगा। तो बेटा ये क्या है? प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte के ऊपर कई लेयर बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? कई लेयर बन जाएंगी। प्राइमरी oocyte के ऊपर कई लेयर बन जाएंगी, ऐसे मल्टीपल लेयर बन जाएंगी। किसके ऊपर? प्राइमरी oocyte के ऊपर। ठीक है, और इसके ऊपर एक और लेयर बनेगी जिसको बोलेंगे थीका। क्या बोलेंगे? थीका। इसको बोलेंगे थीका। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? कई ग्रेनुलोसा सेल है, ग्रेनुलोसा सेल की लेयर है। ठीक है, कई ग्रेनुलोसा सेल की लेयर बन जाएंगी और उसके ऊपर थीका बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल। मगर अभी भी इसके अंदर जो बेटा हमारा जो जर्म सेल था वो गोनियम से जो प्राइमरी oocyte बना था, वो प्राइमरी oocyte अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। ये रहा प्राइमरी oocyte, दिस इज द प्राइमरी oocyte अभी भी है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल क्या करेगा? जो मियोसिस फर्स्ट जो अरेस्ट हुई थी, यहां पे अगर हम देखें जो मियोसिस फर्स्ट जो अरेस्ट हुई थी, यहां पे देखें अगर, तो जो मियोसिस फर्स्ट जो अरेस्ट हुई थी प्रोफेज में, वो अब कंप्लीट होगी किसमें? प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी, और कंप्लीट होने के बाद ये क्या होगा बेटा? इसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी, और मियोसिस फर्स्ट होने पे बेटा दो सेल्स बनती हैं, एक छोटी सेल एक बड़ी सेल, एक छोटी सेल एक बड़ी सेल। तो ये बेटा क्या रहा? ये प्राइमरी फॉलिकल रहा। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल रहा, ये प्राइमरी फॉलिकल रहा। प्राइमरी फॉलिकल में क्या पाई जाएंगे? ग्रेनुलोसा सेल पाई जाएंगे, ऐसे। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल पाई जाएंगे ऐसे। ये ग्रेनुलोसा सेल है, ये क्या है? ग्रेनुलोसा सेल है। ठीक है, और ग्रेनुलोसा सेल के ऊपर दो कवरिंग और बन जाएंगी। ग्रेनुलोसा सेल के ऊपर दो कवरिंग और बन जाएंगे जिसको कहेंगे थीका इंटरना, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। ठीक है, एक सेल यहां पे और बनेगी जिसमें लगभग साइटोप्लाज्म बहुत कम होगा, स्मॉल सेल बनेगी जिसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट होने पे दो सेल बनती हैं। ठीक है, मियोसिस सेकंड होने पे चार सेल बन जाती है। मियोसिस दो पार्ट्स में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट जब होती है दो सेल बनती है, मियोसिस सेकंड जब कंप्लीट होती है तो चार सेल बनती है। इसमें क्या है? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई है तो एक छोटी सेल बनेगी, एक लार्ज सेल बनेगी, बड़ी सेल बनेगी। इसको हम बोलेंगे, जो छोटी सेल है इसको बोल देंगे पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे? पोलर बॉडी, जो कि आगे चलकर डीजनरेट हो जाएगी वो काम के लिए। जैसे कि आपने मेगास्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था, एक मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस कंप्लीट होने पे चार मेगास्पोर बनती हैं, उसमें से तीन जो है मेगास्पोर तलाजा साइट की ओर से डीजनरेट हो जाती है, एक बचती है जिसको फंक्शनल मेगास्पोर कहा जाता है, आगे चलकर मियोसाइट बनाती है। ठीक है,
इस वाली लेयर को बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, यानी थीका बाय एक्सटर्ना, और इसको बोलेंगे थीका इंटरना, थीका इंटरना। क्लियर है? ये क्या है? ग्रेनुलोसा सेल है, ग्रेनुलोसा सेल है। क्लियर है? और इसमें एक जो स्पेसिफिक कैरेक्टर आया है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस स्ट्रक्चर का, इसको बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम का मतलब एक खाली जगह है, कैविटी, जिसमें फ्लूइड फील्ड होता है, कुछ तरल पदार्थ भरा होता है। ठीक है? और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसकी तरह, ये अब प्राइमरी oocyte ना कह के सेकेंडरी oocyte कहेंगे, क्योंकि जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी तो दो सेल बनेंगी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी oocyte, और दूसरा फर्स्ट पोलर बॉडी। दूसरा क्या बनेगी? फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, इसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है? और दूसरा क्या बनती है? दूसरी जो सेल बनती है इसमें, वो प्राइमरी सेकेंडरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है। क्लियर है? और सेकेंडरी oocyte सबसे पहले जो बनता है वो कहां बनता है? टर्सरी फॉलिकल में। ये क्या है? सेकेंडरी फॉलिकल, ये क्या है? टर्सरी फॉलिकल है। उससे पहले क्या था? प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल कहां बन चुका था? प्यूबर्टी के टाइम। प्यूबर्टी के टाइम जो फीमेल अपनी ओवरी के अंदर जो लेके पैदा हुई थी, बोर्न हुई थी, बर्थ हुई थी, वो था प्राइमरी फॉलिकल। प्यूबर्टी के टाइम वही प्राइमरी फॉलिकल में क्या हुआ? कुछ हार्मोन रिलीज हुए, जो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में रिलीज हुए, और जो मियोसिस फर्स्ट रुकी हुई थी प्रोफेज फर्स्ट में, वो कंप्लीट हुई सेकेंडरी फॉलिकल के बाद। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्सरी फॉलिकल बनी, जो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल इसके अंदर था, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, वो किसमें चेंज हो गया? सेकेंडरी oocyte में। और इस पूरा स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? टर्सरी फॉलिकल। इसको बोलेंगे टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। तो टर्सरी फॉलिकल के अंदर हमने क्या क्या नई चीजें देखी? पहले एंट्रम देखा, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना देखा। तीसरा सेकेंडरी oocyte देखा, किसके जगह पे? प्राइमरी oocyte की जगह पे। अब ये जो है बेटा क्या करेगा? ये टर्सरी फॉलिकल कोशिश करेगा मियोसिस सेकंड कंप्लीट करने के लिए, और मियोसिस सेकंड फिर अरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मियोसिस सेकंड फिर अरेस्ट हो जाएगा। बेटा ये क्या है? सेकेंडरी oocyte है। ये क्या है? सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte पे क्या बनी है? ग्रेनुलोसा सेल बनी है, ऐसे ग्रेनुलोसा सेल बनी हुई है ऐसे। ठीक है? ये ग्रेनुलोसा सेल है, और ग्रेनुलोसा सेल के ऊपर, ये ग्रेनुलोसा सेल, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर एक दो लेयर बनी है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। ठीक है? इसको बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, इसको क्या बोलेंगे? थीका इंटरना। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करके आए। इसको क्या बोलेंगे? एंट्रम, इसको एंट्रम बोलेंगे। इस पूरे से क्या बोलेंगे? टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। क्लियर है? अब ये टर्सरी फॉलिकल क्या करेगा बेटा? मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, मगर ये मेटा फेज में क्या हो जाएगा? मेटा फेज में अरेस्ट हो जाएगा, मेटा फेज में अरेस्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो इसका जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है? ग्रेफियन फॉलिकल में ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अरेस्ट बन जाएगा। टर्सरी फॉलिकल से किसमें चेंज हो जाएगा? ग्रेफियन फॉलिकल में। तो ग्रेफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहला ये लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या मौजूद है? उसके अंदर सेकेंडरी oocyte है, तो ये सेकेंडरी oocyte रहा। ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर जिसको हम कहते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा पे ग्रेनुलोसा सेल की कवरिंग बन गई है, जिसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा, और इसी बीच का क्या पाई जा रही है? ग्रेनुलोसा सेल पाई जा रही है, ग्रेनुलोसा सेल पाई जा रही है। ये ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है? और इसके ऊपर दो क्या पाई जाएंगे? थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ये थीका एक्सटर्ना,
ठीक है, ये क्या है, ग्रेफेन फॉलिकल का स्ट्रक्चर। यही ग्रेफेन फॉलिकल से ये वाला स्ट्रक्चर निकलता है जब ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब ओवरी की सरफेस पे सेकेंडरी oocyte का आना। ये सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte जब आएगा ओवरी की सरफेस पे, उसको जो फिंगरिंग कैच करेगा तब उसको बोलेंगे ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। क्लियर है? ठीक, तो इसको हम बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, इसको बोलेंगे थीका इंटरना, थीका इंटरना। ठीक है, ये बहुत से क्या है, ग्रेनुलोसा सेल है, ग्रेनुलोसा सेल है। और ये जो स्ट्रक्चर जो बहुत खाली कैविटी पाई जा रही है इसको बोलेंगे एंट्रम, इसको बोलेंगे एंट्रम। ठीक है, ये वाली जो लेयर इसको बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। इस वाली लेयर को बोलेंगे जोना पेलुसिडा, जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होता है स्ट्रक्चर। ये जोना पेलुसिडा जो है नॉन सेलुलर होती है, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है जोना पेलुसिडा। उसके अंदर ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और उसके अंदर भी क्या है, सेकेंडरी oocyte का सेकेंडरी oocyte ही है, सेकेंडरी oocyte। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसमें दो सेल तो बन जाएंगी, मगर दो सेल यानी फर्स्ट पोलर बॉडी बना था, सेकंड पोलर बॉडी भी बनेगा, मगर तब जब स्पर्म आएगा तब ये आगे स्ट्रक्चर बढ़ेगा। इसमें म्योसिस सेकंड तभी कंप्लीट होगी जब स्पर्म आता है यहाँ पे, यानी ये स्ट्रक्चर जो है रिलीज हो जाता है। इसमें से इतना स्ट्रक्चर जो है कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और ये जो अंदर पड़ा है सेकेंडरी oocyte, ये इतना स्ट्रक्चर कहां रिलीज हो जाता है? ये रिलीज होता है ओवरी से। नहीं समझे? ये स्थमक से बेटा नेरो पार्ट, ये एम्पुला है। ठीक है, और ये जो चौड़ा भाग है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, और ये इनफंडिबुलम के जस्ट नीचे क्या है, फिंगरी। इसके नीचे क्या होती है, ओवरी। ठीक है, तो बेटा ग्रेफिन फॉलिकल ये क्या है, कोरोना रेडिएटा है, जोना पेलुसिडा है और सेकेंडरी oocyte है। ये इतना स्ट्रक्चर रिलीज होता है। इसको पकड़ता कौन है? इसको पकड़ने का काम होता है फिंगरी का। फिंगरी इसको यहां पे पहुंचा देती है। ठीक है, और जब स्पर्म आता है, स्पर्म जब आता है तो इनको भेदते हुए, यानी कोरोना रेडिएटा को, जोना पेलुसिडा को भेदते हुए, पेनिट्रेट करते हुए किससे टकराते हैं, सेकेंडरी oocyte से। जब टकराते हैं, टकराने से पहले सेकेंडरी oocyte किसमें चेंज हो जाता है, ओवम में। इस ओवम से फ्यूज होता है और तब क्या बनता है, उसी टाइम म्योसिस सेकंड कंप्लीट हो जाती है और सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। पहले क्या बनी थी, म्योसिस फर्स्ट होने पे फर्स्ट पोलर बॉडी, म्योसिस सेकंड कंप्लीट होने पे सेकंड पोलर बनती है। ठीक है, तो बहुत रेयर चांसेस होता है कि एक म्योसिस सेकंड जो है कंप्लीट हो पाए, क्योंकि स्पर्म एवरी मंथ तो आता है फीमेल में। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि जो सेकेंडरी oocyte है वो म्योसिस सेकंड कंप्लीट ही कर ले। तो अभी तक हमने क्या देखा, फीमेल जो फीटस है, फीटस का मतलब जो गेस्टेशन पीरियड में है, अभी एंडोमेट्रियम में धंसा हुआ है, मदर के वूम्ब में है, उसकी जो ओवरी है फीमेल की, फीमेल के अंदर जो फीमेल फीटस पड़ा है, उस फीमेल फीटस की ओवरी जो है उसमें क्या हो रहा है, oogenesis स्टार्ट हो रहा है। अभी बच्चा वो पैदा भी नहीं हुआ, वो फीमेल अभी पैदा भी नहीं हुई, 0 एज है। ठीक है, उसमें क्या स्टार्ट हो जाता है, oogenesis। oogenesis में भी क्या, कॉर्टेक्स रीजन में जो oogonia पड़े, जिनको जर्म सेल कहते हैं, वो क्या करती हैं, माइटोसिस करती है oogonia, और मिलियंस क्या बनाती है, मिलियंस क्या बनाती है, देख लेते हैं। वो मिलियंस क्या बनाती है, प्राइमरी oocyte बनाती है। प्राइमरी oocyte क्या डिसाइड करती है, म्योसिस फर्स्ट, मगर अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज में, प्रोफेज फर्स्ट में। इसकी वजह से इनके पास बहुत से सेल आ जाती हैं, जिनको कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनुलोसा सेल और प्राइमरी oocyte को मिला के कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल मिलियंस में होती है ये भी। ठीक है, और उसी टाइम क्या हो जाता है, पार्चुलेशन। पार्चुलेशन के बाद प्यूबर्टी आती है। पार्चुलेशन और प्यूबर्टी के बीच का जो टाइम है, पार्चुलेशन और प्यूबर्टी के बीच का जो टाइम है उसको चाइल्डहुड बोलते हैं। इस बीच में 60 to 80 के प्राइमरी फॉलिकल बचती हैं। कितनी थी, मिलियंस थी, उसमें से बची कितनी पर ओवरी में, 60 to 80 की प्राइमरी फॉलिकल बचती हैं पर ओवरी में। यही प्राइमरी फॉलिकल किसमें चेंज हो जाती है, सेकेंडरी फॉलिकल में, क्योंकि प्यूबर्टी आ चुकी है। प्यूबर्टी आने की वजह से कुछ हार्मोन रिलीज होता है, जिससे प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो जाता है। अब सेकेंडरी फॉलिकल जो म्योसिस फर्स्ट जो अरेस्ट हुआ था यहाँ पे, प्राइमरी oocyte जब चेंज होना चाहता था, कंप्लीट करना चाहता था अपनी प्रोसेस को, प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो गया था, वो म्योसिस फर्स्ट कहां कंप्लीट होगा, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल के बन जाने के बाद। सेकेंडरी फॉलिकल जब बनेगा उसके बाद म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी, जिससे 2 सेल बनेगी, एक फर्स्ट पोलर बॉडी, दूसरी सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte के ऊपर बहुत सी कवरिंग होंगी,
उन कवरिंग को, पहली कवरिंग ग्रेनुलोसा सेल की लेयर है। ग्रेनुलोसा सेल में भी ग्रेनुलोसा सेल कहीं कहीं एब्सेंट है, जहां पे कैविटी बन रही है जिसको एंट्रम कह रहे हैं। उसके ऊपर भी दो लेयर है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। उसके बाद देखें तो ये टर्शियरी फॉलिकल क्या कर रहा है, मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज में कंप्लीट हो जा रहा है, अरेस्ट हो जा रहा है। मियोसिस सेकेंड तो स्टार्ट हो रहा है मगर मेटाफेज में भी अरेस्ट हो जा रहा है ये भी, जिससे क्या है, हाँ, जो हमारा सेकेंडरी oocyte है उसके ऊपर दो लेयर बन जाएंगे, एक जोना पेलुसिडा जो कि नॉन सेलुलर होती है, एक कोरोना रेडिएटा जो कि ग्रेनुलोसा सेल से ही बनती है। इसके अंदर क्या है, बहुत बड़ी कैविटी पाई जाती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, तरल पदार्थ से भरी हुई, जिसको कहते हैं एंट्रम। इसके ऊपर भी दो कवरिंग होते हैं, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। क्लियर है इतनी बात? ठीक। तो फीमेल में क्या होता है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये लगभग 40 से 45 की एज में खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, जिनसे उनमें क्या होता है, मेनोपॉज आ जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। अब वो इनफर्टाइल हो जाती है, यानी अब वो बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बेबी कंसीव नहीं कर सकती। मगर बात करें हम मेल में, तो मेल में डेथ टाइम से भी पहले क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन होता है, स्पर्म प्रोडक्शन होता है, मगर और प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे पेनिस का इरेक्ट ना होना या फिर स्पर्म काउंट कम हो जाना, वो अलग प्रोसेस है, मगर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यहां पे बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, जिसको मेनोपॉज कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक, तो आगे चलते हैं बेटा। अब इसमें जो है रिटर्न वर्क जो था हमारा वो देख लेते हैं। oogenesis क्या है, oogonia द्वारा ओवम का निर्माण मियोसिस प्रोसेस द्वारा होता है। oogonia द्वारा ओवम का निर्माण मियोसिस प्रोसेस द्वारा होता है। oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग होती है। क्यों अलग होती है? बहुत से इसमें क्या है, डिफरेंस है। जैसे कि वो प्यूबर्टी के टाइम शुरू हो रहा है, ये क्या है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है। oogenesis क्या है, बिफोर द प्यूबर्टी और बिफोर द पार्चुरेशन, जब कहां है, मदर के यूटेरस में है बेबी, तब स्टार्ट करता है oogenesis। ठीक है, और क्या है, वहां पे पोलर बॉडी तो नहीं बनते ना, यहाँ पे पोलर बॉडी भी बनते हैं। तो oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग होती है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत प्यूबर्टी में तथा oogenesis की शुरुआत भ्रूणीय विकास यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही शुरू हो जाती है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जब बेबी एम्ब्रियो की फॉर्म में, तब स्टार्ट हो जाता है उसमें oogenesis। कई मिलियन oogonia प्रत्येक एम्ब्रियोनिक ओवरी के अंदर बनती है। जन्म के बाद oogoनियम का निर्माण नहीं होता है, यानी एक बार जो oogonia बन गई है फीमेल की ओवरी में, फीमेल फीटस की ओवरी में, उसके बाद वो जो पार्चुरेट होगी, जन्म लेगी, उसके बाद कोई oogonia नहीं बनेगी। ठीक है, oogonia माइटोसिस डिवीजन करके प्राइमरी oocyte कहलाती है। oogonia में माइटोसिस डिवीजन हो जाएगा, प्राइमरी oocyte इसको कहा जाएगा। प्राइमरी oocyte फीटस स्टेज में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करती है, यानी प्राइमरी oocyte जो बेटा है वो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करती है, मगर अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज फर्स्ट में। तो प्राइमरी oocyte फीटस स्टेज में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करती है तथा प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाती है। प्राइमरी oocyte पे ग्रेनुलोसा सेल की लेयर बन जाती है, जिसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, जो कि डिप्लॉयड होती है। ठीक है, प्यूबर्टी आने पर प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में बदल जाती है। सेकेंडरी फॉलिकल पर थीका का निर्माण होता है। ठीक है, एक ही थीका बनता है सेकेंडरी फॉलिकल पे। अब सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने पर सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में बदल जाती है, जिससे हैप्लॉइड 2 सेल का निर्माण होता है। हैप्लॉइड 2 सेल का निर्माण होता है। हैप्लॉइड का मतलब N, क्योंकि मियोसिस हुई है ना, तो क्रोमोसोम नंबर तो कम बढ़ जाएगा। फर्स्ट पोलर बॉडी, दूसरा टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, पोलर बॉडी क्या है, स्मॉल है, और टर्शियरी फॉलिकल बड़ी सेल है। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte है, जो कि आगे चल के ओवम वही बनाता है, वही फीमेल गैमीट है। टर्शियरी फॉलिकल थीका एक्सटर्ना तथा थीका इंटरना से कवर होती है। टर्शियरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte पाया जाता है। इसका अभिलाक्षणिक या कैरेक्टरिस्टिक गुण क्या है, एंट्रम होता है। सेकेंडरी फॉलिकल के पास नहीं होता, प्राइमरी फॉलिकल के पास एंट्रम नहीं होता है, मगर एंट्रम इसके पास होता है, टर्शियरी फॉलिकल के पास। और इसके पास क्या है, जो अभी तक किसी के पास नहीं बना था पीछे, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल मियोसिस डिवीजन सेकेंड के मेटाफेज में अरेस्ट हो जाती है तथा ग्रेफिन फॉलिकल का निर्माण करती है। ठीक है बेटा, सो आज कंप्लीट हुआ है oogenesis। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए और स्टडी में बिजी रहिए। बाय।